नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग जारी। चंडीगढ़ में भी हो रहा मतदान। यूपी के 13 और बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान। हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर वोटिंग। 4 जून को होगी नतीजों की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर वोटिंग। यूपी के 13 और बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग जारी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग। यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। चंडीगढ़ में भी हो रहे मतदान और साथ ही 4 जून को नतीजों की होगी घोषणा। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। सुबह से ही मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया। देखिए तस्वीरें। कर रहे हैं मत का प्रयोग किया और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मतदान किया। गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया और तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी ने वोटिंग की। लोकसभा का 7वां और आखिरी चरण। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। तस्वीरें गोरखपुर की है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा लोकसभा चुनाव की समीक्षा आयोजित की गई। हरियाणा के सभी पार्टी जिलाध्यक्षों ने शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की और साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा और सरकार की योजनाओं पर मंथन हुआ। बैठक के बाद सिरसा जिला अध्यक्ष नताशा सिहाग का बयान सामने आया है। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पहुंचाने और नई जल कल्याण योजनाएं शुरू करने पर बातचीत हुई। बैठक में सभी विधानसभा सीट पीआर अलग अलग मंथन किया गया। कौन सी सीट सबसे ज्यादा मजबूत है, किस सीट पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। बैठक में चुनाव के बाद जो परिणाम है उन पर समीक्षा हुई है और आगामी जो कार्यक्रम है संगठन के, पार्टी के, उसके बारे में चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। सर, कई जिला अध्यक्षों की ओर से शिकायतें भी की गई है कि बीजेपी कैंडिडेट को क्रॉस करके ओपोजिशन की जो है वो मदद की गई है, तो इस तरह की बातें भी सामने आई है सर बैठक में? इस तरह कोई बात नहीं, जनरल सामान्य बातें हुई हैं। संगठन को
आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन चल रहा है। 4 तारीख को रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद हमारी नए दायित्व जो हमें मिलने जा रहे हैं, नई जिम्मेवारी के सबका जो हमें निर्वहन करना है, वो किस प्रकार से करना है। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज़्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज़्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण है और साथ ही 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और चंडीगढ़ में भी मतदान हो रहा है। यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान और साथ ही हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग। 4 जून को होगी नतीजों की घोषणा। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी। चंडीगढ़ में भी हो रहा मतदान। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण। चंडीगढ़ में हो रहा मतदान। 4 जून को नतीजों की होगी घोषणा। लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण, 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग जारी। चंडीगढ़ में हो रहा मतदान। 4 जून को होगी नतीजों की घोषणा। 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और साथ ही लोकसभा का 7वां और आखिरी चरण। चंडीगढ़ में भी हो रहा मतदान। 4 जून को होगी नतीजों की घोषणा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए वोटिंग फिलहाल जारी है और इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 लोकसभा सीटों पर करोड़ों मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे और साथ ही
बता दें कि इन सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें प्रधानमंत्री अभिनेत्री कंगना रनौत और साथ ही कई दिग्गज शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण है और 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। चंडीगढ़ में भी मतदान हो रहा है, क्या कुछ स्थिति है, अपडेट दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज तो चंडीगढ़ की जो है वो 13 सीट और हिमाचल की जो 4 सीटें हैं इनके अंदर जो चुनाव हो रहा है और इन सभी में बात करें तो इन सभी में जो 7 सीटें हैं उनके ऊपर जो मोर उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है पिछली बार वो जीत के आई थी। वहीं पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस का जो है कब्जा हुआ था। वहीं अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की 4 सीटों में से 4 के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार कब्जा हुआ था। तो कह सकते हैं कि हिमाचल में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 4 सीटों पर हैट्रिक बनाने के लिए जो है मतदान लड़ रही है, वहीं चंडीगढ़ में भी उसकी हैट्रिक जो है वो उसके लिए उसके जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी, क्योंकि पिछली 2 बार से अभिनेत्री जो किरण खेर थी वो चंडीगढ़ से 2 सांसद रही थी। इस बार चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है संजय टंडन, उनको मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने उनके मैदान में पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को जो उनके मैदान में जो है उतारा है। वहीं अगर आज की बात करें तो पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ से अगर मुख्य तौर पर देखें तो कुछ बड़े चेहरों की जो भागों का फैसला होना, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हरसिमरत कौर बादल जो पूर्व पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पुत्र वधू हैं हरसिमरत कौर, वो बठिंडा से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं मंडी से कंगना रनौत जो वो चुनाव लड़ रही हैं। अगर हम जालंधर से बात करें तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है मैदान में। तो कह सकते हैं कि ये इन रीजन के कुछ जो बड़े चेहरे हैं और जब से देश में आचार संहिता लागू हुई थी तब से ही जो है वो चुनाव का जो रंग था पंजाब पर भी चढ़ा हुआ था। और आज 7 बजे जो मतदान हो चुका है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में जो पार्कों में जाने वाले बुजुर्ग थे वो आज सुबह 7 बजे से पहले ही जो है वो कुछ मिनट पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। और गर्मी की बात करें तो फिलहाल तक मौसम मैं ये कहूँगा कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी ठंडक सी महसूस हो रही है। आज हालांकि चंडीगढ़ में बादलवाई और क्लाउडी और स्कैटर्ड बारिश का भी जो है वो पूरा अनुमान लगाया गया। अगर ऐसे में स्कैटर आसमान में बादल जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि जो मतदान है वो थोड़ा ज्यादा हो। जी ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।